लास्ट वाली वीडियो मेरी जो पूरी नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी कि मैं मतलब मेरी फ़ोन की जो स्टोरेज फुल हो गई थी। इस वजह से मेरी फ़ोन की स्टोरेज फुल होने की वजह से मेरी वीडियो जो है ऑटोमेटिक स्टॉप हो गई। नहीं तो मैं उन बच्चों को और दिखाता। मतलब मैं वहाँ पे गया था, मैं ऐसे ही करके शूट कर रहा था अपनी वीडियो को, और वो बच्चे आके भैया हमें भी वीडियो में ले लो, आपका चैनल आपका ये वो। इतना सेलिब्रिटी वाली फील आ रही, मतलब अच्छा लगता है ना, सामने वाला आपको इस तरीके से पूछे, आपको मतलब जरूर डजेंट मैटर कि वो ज़रूरी नहीं है कि बड़ा हो कुछ भी हो। बच्चे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब वही था, मैं आप लोगों को उस वीडियो में एंड नहीं कर पाया था, इसलिए मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। मेरा क्या मतलब था, मेरा मतलब का ये था कि मैं इससे पहले जो भी कुछ करता रहा था, मेरा जो भी कुछ पुराना वर्जन कर रहा था उसको चेंज करना पड़ेगा, मुझे झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे हर्ट हो रही हैं चीज़ें, जैसे कि अभी मैं किसी के पास कॉल मिलाऊँ, मुझे उससे बात करनी है, अगर वो मेरा कॉल नहीं उठाता है तो मुझे तकलीफ़ होगी कि उसने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। बट मुझे उस चीज़ों को किल करते हुए, अगर मुझे किसी से मतलब पड़ा, किसी से मुझे कुछ काम है, अगर मैंने उसके पास कॉल मिलाया, उसने उठाया तो सही, नहीं मिलाया नहीं उठाया तो भी सही, ठीक है? इस तरीके का व्यवहार मुझे इस तरीके का नेचर रखना। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्या होनी चाहिए? पहली प्रायोरिटी ये है मेरी कि मुझे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना, जो भी कुछ करना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मुझे कोई स्किल सीखनी है, मुझे कुछ काम धंधा देखना है, कुछ भी करना है, इम्पैक्ट पढ़ना है, तो उन चीज़ों में टाइम देना, फालतू चीज़ें में टाइम बर्बाद नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग पे बिल्कुल लोड नहीं लेना, बिल्कुल मतलब लोगों को, व्यक्तियों को टाइम देना ही नहीं है, ठीक है? किसी को नहीं देना है। जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, जो चीज़ मुझे सुकून दे रही है, मैं उस चीज़ को टाइम दूँगा, और अदरवाइज़ किसी चीज़ को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और जो जो चीज़ मुझे सक्सेसफुल बनाती है ज़्यादातर, मुझे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़, मतलब खुशी खुशी दे जो चीज़, जैसे कि अब ऐसे खुशी देने के लिए बात आ जाए तो, जो मुझे लड़की, मतलब मैं किसी अपनी एक्स से बात करूँ या मुझे किसी लड़की से बात करूँ तो मुझे खुशी मिलती है। हर किसी को मिलती है, क्योंकि मैं एक एक मर्द हूँ, इसलिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मेरे को, और आप लोगों भी कीजिए। मैं अपने पुराने वर्ज़न को मार रहा हूँ, आप लोगों को भी मारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने पुराने वर्ज़न को मारोगे नहीं, जब तक आप अपने पुराने वर्ज़न को छोड़ोगे नहीं, जब तक आप अपने नए वर्ज़न को नहीं पहन पाओगे। क्योंकि आपको अगर कोई नया कवच पहनना है तो आपको पुराना कवच उतारना पड़ेगा। उसके ऊपर से पहनोगे तो दिक्कत आपको ही होने वाली है, ठीक है? क्योंकि वो जो पुराना वाला कवच है ना, वो आपको फिर जकड़ लेगा। फिर आपको फिर जो आपने वो आपका आपने जो नया कवच पहनने का ट्राई कर रहे हो वो उतर जाएगा। तो इसलिए आपको पुराना कवच और आपकी पुरानी जो आपकी पुराना आपका जो पुराना वर्ज़न था, आपकी जो पुरानी मेंटालिटी थी, आपकी जो पुरानी सारी चीज़ें पूरी पुराने में आप करते आ रहे थे ना, सबको पीछे छोड़ते हुए तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दुनिया में पता क्या, मैंने एक चीज़ सुनी है कि पिक्चर वगैरह में अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें। एक एक व्यक्ति से आप मिले, उससे आपने बातचीत करी, उसके बाद में आपको वो कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद फिर मिल गया। या पिक्चरों में क्या दिखाते हैं कि आपने किसी से बात की, 10-15 दिन तक बात की, उसके बाद में आप किसी कारणवश उससे बात नहीं करते हैं। फिर आपका जो डिस्टेंस हो जाता है, फिर एक दिन एकदम से वो आपको याद करता है कि अरे मैं तो उससे बात करता हूँ, उस वो तो मेरा ये मैं तब मेरे मतलब वो एकदम से फट पड़ता है कि अरे यार मेरा वो दोस्त था यार, मैं तो उससे प्यार करता था, मैं तो उससे प्यार करती थी। और ये सारी चीज़ें पिक्चर में अच्छी लगती है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों के पास में कई सारे ऑप्शन हैं आपके, आप भी किसी का ऑप्शन हो, ठीक है? आपके पास भी कई सारे ऑप्शंस हैं। तो ये दुनिया ऑप्शंस के ऊपर चल रही है, तो इस सब में ना फँसते हुए आप लोग क्या कर सकते हो, इस सब में ना फँसते हुए आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने घरवालों को देखिए, अपने माता-पिता को देखिए, और ये फालतू की छिछुलबाजी में मत पड़िए, ना कुछ में किसी चीज़ में पड़िए, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सब 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 हवाबाजी की चीज़ है इस दुनिया में, इस कल्चर में। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, मैं उस चीज़ के ऊपर बोल पा रहा हूँ, उस चीज़ के ऊपर मैं कह रहा हूँ। जितनी चीज़ें मैंने सुनी है, जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जितनी चीज़ें मैंने अपने खुद के दम पे सीखी हैं ना, सब चीज़ एक हलवा है, सब चीज़ एक 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 मोह माया है एक तरीके की, पर इससे एंड ऑफ द टाइम आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको बाद में एक रिग्रेट ही रहेगा, उस रिग्रेट को ना, ऐसा रिग्रेट ना हो, इसलिए आप वो लोग अभी सबको छोड़ो, त्यागो और अपनी सक्सेसफुल लाइफ को देखो, और उसके उसके लिए मेहनत करो। दिन रात एक करो, खाओ पियो, ऐश करो, अपने घर वालों को कंफर्ट दो, अपने घर वालों को सरप्राइजेस दो, और मेहनत करो बस, ठीक है? फालतू के भिंडी रोने में और इन चीज़ों में मत पड़ो। ना किसी लड़की को सर्च करो, ना कुछ करो। अपने आप को डेवलप करो, अपनी बॉडी के ऊपर काम करो, अपने फेस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करो, अपने बोलने के तरीके को सुधारो, तो ऑटोमेटिकली पता है ना, जब आप अपनी कीमत बढ़ाओगे ना, जब आपकी कीमत बढ़ती है ना, तो आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। जब आपकी वैल्यू बढ़ती है ना, तो आपके सराउंडिंग जो तितलियाँ होती हैं ना, जब आप एक महकते हुए फूल बनोगे, जब आप में शहद भरा होगा, आई मीन टू से दैट, आपके पास कई सारी चीज़ें, कीमती चीज़ें होंगी, आप अच्छे लगोगे, तो तितलियाँ आपके मड़मड़ा अपनी अपनी जो है बिनकती हुई आपके पास आएँगी। तो इस तरीके का फूल बनो, समझे? इस तरीके का वो मत बनो कि मतलब अपनी वैल्यू इस तरीके से करो ना कि मतलब अगर आपके साथ में कोई रिलेशनशिप में आ भी रहा है, कोई आपको पसंद कर भी रहा है, तो कोई ना कोई तो वजह होनी चाहिए सामने वाले के पास छोड़ने के लिए। मतलब ना छोड़ने के लिए क्या कह रहा हूँ मैं, कोई ना कोई तो वजह होनी चाहिए सामने वाले के पास ना छोड़ने के लिए, कि उसके पास पैसा, या उसके लुक्स उसके जो लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं, या हो सकता है कि मुझे उसकी बातें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मुझे अट्रैक्ट करती हैं, ये करती हैं। किसी के पास एक वजह होनी चाहिए ना। ऐसे मत बनो कि तुम भीख मांग रहे हो किसी से बात करने के लिए, कि तुम उससे बात कर, किसी से मैसेज के लिए आप भीख मांग रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अपने आप को इस वो बनाओ, तुझे करनी है तू कर, नहीं तो निकल, समझे। 1% फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस पे। इससे काम चल रहा है आजकल की दुनिया में, जितने भी लोग हैं ना सब इससे काम चला रहे हैं, इससे किसी का काम नहीं चल रहा है। इससे पता किसका किसका काम चल रहा है, इससे मेरा काम चल रहा है, जो इस वीडियो को देख रहा है उन सब का काम चल रहा है, बस इस और बाकी सब लोग पता है इससे खेल रहे हैं। तो मर्द बनो, इंसान बनो, चूतिया बन के मत जियो, ठीक है ना। सब कुछ जानते हुए भी पागल बनोगे तो इस दुनिया में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं रहने वाला है। जिस तरीके से अभी तक मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अच्छा बनो, हाँ अच्छा बनो, एक लिमिट तक बनना चाहिए, पर अपनी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कभी भी। कॉम्प्रोमाइज़ करने घर वालों के लिए कियो करो, और जो नीडेड पर्सन है उन लोगों के लिए करो, अदरवाइज़ किसी को भी मत करो, किसी के लिए भी 1% भी अपना टाइम बर्बाद करने की और अपने आप को देने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने बहुत कर लिया, मैं बहुत करके बैठा हुआ हूँ, पर एंड ऑफ द टाइम मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। तो यही था, मैं अभी इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, पुराने वर्जन को मैंने किल कर दिया है और आगे देखते हैं, ठीक है। कोई कुछ कहता है, मैं उसकी बातों को दिमाग पे नहीं लूँगा, अगर कहीं पे बुरा बनाऊँ तो भी कोई अच्छी बात, तो भी अच्छी बात है, कहीं पे अच्छा बनाऊँ तो भी अच्छी बात है। मेरी तरफ से सारी अच्छी बातें हैं, ठीक है ना। खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया रहो अपनी ज़िंदगी में, खाओ पियो, ऐश करो, फालतू लोगों के ना मुँह लगो, ना उनसे सुनो। अगर वो कह भी रहे हैं तो अपना रास्ता नाप के अपनी क्योंकि आपका रास्ता अलग है ना, आपने कुछ अलग अलग आपको कुछ अलग चीज़ पानी है अपनी ज़िंदगी में, तो उन सब चीज़ से हटते हुए, क्योंकि आप अगर अगर आप इन लोगों से उलझने लग जाओगे ना, छोटी-मोटी चीज़ों पर गौर देने लग जाओगे ना, तो आपका जो बड़ा लक्ष्य है, जो आपने ठान रखा है ना, आप उसको कभी अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबको इग्नोर मारो, सबको गोली मारो, अपने पुराने वर्जन को मारो और मेहनत करो, उठो, जागो, गिरो, उठो, जागो, फिर उठो, फिर गिरो, फिर उठो, फिर जागो। ऐसे करते रहो, फिर एक दिन फिर आपका भी एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लोग आ कर के आपको खुद एक्सप्लेन करेंगे तीसरे बंदे के सामने। मेहनत करो, कुछ नहीं है जीवन में, ठीक है ना। तो अभी आया था मैं घर पे थोड़ा, मैं कह रहा इसमें स्टोरेज फिर जो मतलब स्टोरेज फुल हो गई थी, मैं कह रहा चलो वीडियो को एंड करते हैं, और आकर के फिर मैं शूट करने लग गया। ये मेरी छत है, कोने पे वीडियो बना रहा हूँ। मतलब एक कमरे के अंदर कई सारी वीडियोस हो चुकी हैं ना मेरी, एक कमरे के अंदर में मेरी जो कई सारी वीडियोस हो चुकी हैं, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा आउटडोर में एक वीडियो बनाऊँ। तो ये मेरे इसलिए आउटडोर में इसको शूट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बता सकते हो किस तरीके का मैं लग रहा हूँ, किस तरीके की वाइब आ रही है, अच्छी आ रही है, नहीं आ रही है, और आगे की वीडियो आपको इस तरीके से चाहिए, ठीक है। और वैसे मैं कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ कि मेरी वीडियोस देखें लोग या नहीं देखें, कुछ भी करें। बट मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों वीडियो बनाऊँ, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे जो अपना अपना फ़ियर है जो कैमरे के सामने बोलने का और स्टोरी टेलिंग का, मतलब कभी-कभी क्या होता था इससे पहले जब मैं बोल नहीं पाता था कैमरे के सामने, तो मेरा माइंड जो ब्लैंक हो जाता, मुझे कुछ बोलना ही नहीं होता था। बट अब ऐसा हो चुका है, अगर मैं कुछ भी बोलूँ, मैं बोलते चला जाता हूँ, मेरे को